नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज कल से शुरू हो रही है। टेस्ट सीरीज में तो हमने इतिहास रच दिया, लेकिन अब बारी है बायलैटरल सीरीज जीतने की। और बायलैटरल सीरीज जीतने के लिए कप्तान विराट कोहली ने पूरी कोशिश की, कर रहे हैं, मतलब ये तो नहीं कह सकते पूरी कोशिश की क्योंकि अभी 3 मैचेस हैं, लेकिन साफ तौर पर विराट कोहली कोशिश कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसकी अपडेट भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये लगभग फाइनल हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलाए जाएंगे, यानी कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में हो सकता है बड़ा बदलाव। रविंद्र जडेजा खेलेंगे, ये लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि अगर पांड्या नहीं खेलते हैं तो फिर जडेजा खेलेंगे, और अगर जडेजा नहीं खेलते हैं तो फिर क्या भारत 2 स्पिनर्स उतारने की गुस्ताखी करेगा फिर, क्योंकि बैट्समैन इनके पास कम हो जाएंगे। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेगा भारत। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खबरों की ओर। देखिए क्या है आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है, जहां पर पहला वनडे सिडनी में खेला जाएगा, जहां पर पूरी टीम अब एकजुट होकर वनडे सीरीज में कंगारुओं को हराने की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो में हुए विवाद ने काफी ज्यादा तूल पकड़ी हुई है। जी हां, बता दें आपको कि करण जौहर के रियलिटी शो में हुए राहुल और हार्दिक पांड्या के विवाद में एक नया मोड़ आया है। जैसी खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि बीसीसीआई और सीओए मिलकर 6 लोगों की कमेटी का गठन करेगी और इनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, यानी कि लगभग खबर यह तय हो गई है कि इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलाया जाएगा और साफ तौर पर सामने जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उन पर फैसला किया जाएगा। अब पहले तो लग रहा था कि 2 मैच का बैन लगेगा, लेकिन डायना एडुल्जी के बयान के बाद यह साफ था कि बीसीसीआई लंबे एक्शन मोड पर है यहां पर राहुल और पांड्या के खिलाफ। अब देखना होगा कि बीसीसीआई इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है, क्योंकि काफी अपमानजनक, काफी आपत्तिजनक बात की थी इन्होंने कैमरे के सामने। और हार्दिक पांड्या की तो खैर नहीं है। यह बात तय है कि भारतीय टीम किस तरह से यहां पर खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसका खेल पर असर नहीं पड़ेगा, यह कप्तान विराट पहले ही साफ कर चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से सिडनी में वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, और जिस तरह से सिडनी वनडे टीम इंडिया खेल रही है और खेलेगी वो काफी ज्यादा देखने वाला होगा। काफी प्लेइंग 11 अभी तक डिसाइड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को लेकर अभी बीसीसीआई का जो फैसला है वो आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सीरीज के लिए एरन फिंच और विराट कोहली तैयार हो गए। दोनों ने ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचाई, जो एक प्रोसीजर है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, इवन भारत में भी अब हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब भारत के पास मौका है अपने आप को बेहतर वनडे क्रिकेट टीम बनाने का। 13 मैच रह गए हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, तो विराट की नजर उस पर भी है। उन्होंने कहा कि हम हर इंडिविजुअल को मौका देंगे और हम अपनी टीम को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और उन एरियाज पर काम करेंगे जहां पर हमको काम करना है। थैंक्स कि विराट ने ये चीज तो एक्सेप्ट की कि उनको जो 25 से 40 ओवर के बीच में जो रन्स की जरूरत पड़ती है वहां पर खिलाड़ियों की जरूरत है, और कहीं ना कहीं अब यादव के आने से वो टीम स्ट्रांग हो गई है, ये विराट का कहना है। अभी भी बाकी खिलाड़ियों के लिए शायद कहीं ना कहीं जगह नहीं है। विराट के हिसाब से वो वर्ल्ड कप की टीम लॉक कर चुके हैं। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये 3 मैच की सीरीज फिर न्यूजीलैंड में 5 मैच की सीरीज डिसाइड कर देंगे कि भारतीय टीम के खिलाड़ी क्या विदेशों में दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है वो काफी खतरनाक है। उसके बाद हमारे 3 नंबर के बल्लेबाज खुद कप्तान कोहली है। 4, 5 और 6 धोनी अगर फॉर्म में रहेंगे तो 5 नंबर भी सेफ है हमारा। 4 और 6 पे अभी अटकलें हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे टीमें जो हैं वो बेहतर खेलती जाएंगी। अब देखना होगा कि भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है। फिलहाल कल से सिडनी में मैच खेला जाना है। क्राउड सपोर्ट काफी अच्छा होगा। पिच कंडीशन की अगर बात की जाए तो पिच काफी सपाट बताई जा रही है, और सिडनी में 300 सवा 300 रन आराम से बनते हैं। रिस्ट स्पिनर्स का रोल रहेगा इस मैच में। अब देखना होगा कि जडेजा को मौका मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना है। भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल से सिडनी में वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है। पहला वनडे सिडनी में खेला जाना है। टेस्ट सीरीज तो भारतीय टीम ने जीत ली, एक इतिहास कायम कर दिया, 70 सालों बाद सीरीज जीती, लेकिन अब बारी है वनडे सीरीज की। और वनडे सीरीज में अगर भारत बेहतर प्रदर्शन करेगा तो आसानी से जीत सकता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम इतनी भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। प्लेइंग 11 अभी ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट सामने आ चुकी है। प्लेइंग 11 आपको बता दें कि एरन फिंच, एलेक्स कैरी, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकॉम्ब, मार्कस स्टोइनिस, मैक्सवेल, नेथन लायन, पीटर सिडल, जेसन बेरेंडॉफ, जायर रिचर्डसन, यानी कि यहां पर इस मैच में 4 पेसर और
2 स्पिनर के साथ उतरा है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि अच्छा उनके पास विकल्प है गेंदबाजी का। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम कैसे जीतेगी, लेकिन विराट कोहली ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ कह दिया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये टीम कभी भी कहीं पर भी हरा सकती है। इस टीम में क्षमता है डोमिनेट करने की। उन्होंने कहा कि जरूर कमजोर पड़ी है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इतनी कमजोर नहीं है और अपने घर पे कमजोर नहीं है कि वो दूसरी टीम को आसानी से जीतने दें। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी खतरनाक है और हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेने वाले हैं इस सीरीज को। अब देखना होगा कि विराट के बयान क्या टीम इंडिया को जीत दिला पाता है या नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से सिडनी वनडे की शुरुआत होने वाली है। इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया की नजर वर्ल्ड कप की टीम पर होगी, जो बेहतर से बेहतर होती जाएगी और अपने सुधार पर टीम इंडिया को काम करना है। ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती और इस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का पलड़ा जो है वो काफी ज्यादा भारी रहा। 2-1 से भारत ने टेस्ट सीरीज जीती और 70 सालों में पहली बार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। हालांकि इसके बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम का जो जिसे कहते हैं कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिया है, वो वाकई में दर्शाता है कि भारतीय टीम वनडे में भी जीत सकती है। लेकिन टेस्ट सीरीज में मिली जीत के बाद एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ 2 दिन बाद, जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। दरअसल हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो में ऐसी बातें कही हैं जो बेहद अपमानजनक हैं, जिसके बाद बीसीसीआई ने उन पर इंक्वायरी बिठाने की बात को कहा है। ऐसे में विराट कोहली ने इससे जब ये पूछा गया, विराट कोहली जब आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन दोनों की सोच से टीम का कोई लेना देना नहीं है, हमारी टीम में इस तरह की चीजें नहीं हो सकती हैं और अगर बीसीसीआई इस पर फैसला ले रही है तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि ये भी जो भी ओपिनियन है ये सिर्फ उनकी इंडिविजुअल ओपिनियन है, मुझे इस मामले में लेना देना नहीं है, मेरी टीम को इस मामले में लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये एश्योरिटी देता हूं कि मेरी टीम में इस तरह के माहौल कभी नहीं हुए और ना ही कभी होंगे। यानी कि जिस तरह से विराट कोहली ने बैक किया है, उन्होंने साफ तौर पर यह तो साबित कर दिया है कि वो इस बार पांड्या और राहुल को सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि जिस तरह की बातें इन दोनों ने कही हैं वो बयान नहीं की जा सकती। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या इतना प्राउडली ये जो सारी चीजें बोलकर आ रहे हैं, चीयर लीडर्स के बारे में इन्होंने कह दिया, महिलाओं को अपमानित कर दिया, फिर ड्रेसिंग रूम के अंदर की कुछ चीजें उजागर कर दी जो बेहद अपमानजनक है, आपत्तिजनक है और इस तरह की चीजें जो है रियलिटी शोज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट हिल चुका है, ये पूरा मामला जो है काफी तेज बढ़ चुका है। देखना होगा कि बीसीसीआई इस पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। जहां एक तरफ टीम इंडिया तैयारी कर रही है सिडनी में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने की, क्योंकि वनडे सीरीज की शुरुआत कल से हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विवादों का सिलसिला भारतीय टीम का पीछा नहीं छोड़ रहा। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो कॉफी विद करण में जब पहुंचे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, उसके बाद उन्होंने काफी आपत्तिजनक बातें कही, ऐसी बातें कही जिसने भारतीय क्रिकेट को शर्मसार करके रख दिया। चीयर लीडर से लेकर आईपीएल पार्टी से लेकर इवन ड्रेसिंग रूम में क्या होता है, ये सारी चीजें उन्होंने इस तरह से बयां की जो ये साफ दिखाती हैं कि भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों को शर्म हया नहीं है। साफ तौर पर इस तरह से चीजें कह देना हार्दिक पांड्या द्वारा कि मैंने इन खिलाड़ियों का रूम यूज किया है, ये सारी चीजें की हैं, अब महिलाओं को अपमानित किया है, चीयर लीडर्स को नहीं छोड़ा, इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो ये थोड़ा सा अपमानजनक है और इस पर हर कोई इंतजार कर रहा था कप्तान कोहली की ओपिनियन का, क्योंकि बीसीसीआई ने लीगल इंक्वायरी की डिमांड तो कर दी है। डायना डुलजी जो सीओए की सदस्य हैं उन्होंने भी लीगल इंक्वायरी पर ये बात जो है बिठा दी है। पहले जो खबर आ रही थी वो ये थी कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर 2 मैच का बैन लगेगा, लेकिन हो सकता है कि लीगल इंक्वायरी के बाद इन दोनों को बैन कर दिया जाए। हो सकता है कि ये पहला वनडे भी ना खेलें, क्योंकि जिस तरह से विराट का बयान आया है उन्होंने कहा है कि इनकी ओपिनियन इंडिविजुअल ओपिनियन है और इस ओपिनियन का हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी टीम का माहौल इस तरह का नहीं है और मेरी टीम के प्रदर्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम आगे बढ़ने की सोच रही है और आगे बढ़कर बेहतर प्रदर्शन करने की सोच रही है। इवन विराट से भी पूछा गया कि अगर पांड्या नहीं हुए तो क्या विकल्प होगा, उन्होंने कहा कि हमारे पास विकल्प है, कभी भी किसी खिलाड़ी के रहने या ना रहने से टीम की जो एक आगे बढ़ने की जो ललक है या फिर टीम जो करना चाहती है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और राहुल और पांड्या ने जो भी कहा है ये उनकी अपनी ओपिनियन है और इस पे हमारी टीम का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि साफ तौर पर विराट ने पल्ला तो झाड़ लिया है और इनडायरेक्टली इनको भी बोल दिया है कि या तो आप पर बैन लगेगा और बीसीसीआई की इंक्वायरी लगेगी, अब मैं आपको नहीं बचा सकता। देखना होगा कि किस तरह से हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर बीसीसीआई एक्शन लेती है। फिलहाल इसका अपडेट में इतना ही। तो देखा आपने, आज हमने आपको अपनी ट्रेंडिंग खबरों से रूबरू कराया। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सिडनी वनडे से रिलेटेड तमाम अपडेट्स फैक्ट्स लेकर लगातार आप तक
पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंच पाएं। आप कहीं पे भी रहें, हमारी अपडेट्स जरूर देख पाएंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।